नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, जब भी आप पहली बार या दूसरी बार नौकरी ज्वाइन करते हैं, ऐसे में आपको कंपनी के तरफ से जो भी रूल बताया जाता है उसको हंसी खुशी आप फॉलो करते हैं। असल में आपके बॉस के द्वारा जो भी आपको कहा जाता है वो खुशी खुशी आप करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपका शोषण हो रहा है। आज हम इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको ये बताएंगे कि कंपनी के अंदर कैसे कर्मचारी का शोषण होता है और उससे बचने के क्या उपाय है, क्योंकि सबसे पहले ये पहचानना काफी जरूरी है कि आपका किन मामलों में शोषण हो रहा है। तो आइए इसको स्टेप बाय स्टेप करके जाओ। हाँ, कंपनी के अंदर कर्मचारियों का शोषण कैसे होता है, सबसे पहले ये पहचानना काफी जरूरी है। अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं और आपका काम करने का जो स्पीड है काफी स्लो है, यानी कि अन्य कर्मचारी जो कि सामान्य है वो अपना समय से काम कर लेते हैं और आप धीरे धीरे काम करते हैं और शिफ्ट के बाद भी काम पूरा करके तब जाते हैं, तो इसको हम शोषण के कैटेगरी में नहीं मानेंगे। ऐसा भी कई बार देखा गया है कि संस्थान में कार्य के घंटों के बाद भी ऑफिस में रुककर काम करने के बावजूद भी कंपनी प्रबंधन के द्वारा बॉस को कारण बताओ नोटिस भेजकर पूछा जाता है। इसके दो ही कारण है, या तो कार्यभार अधिक है या कर्मचारी असक्षम है। तो ऐसे मामले को शोषण नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऐसे में काम ही धीरे किया जा रहा है या फिर उस काम के लायक कर्मचारी नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह की परिस्थिति पैदा हो जा रही है। ऐसे में आपका सबसे बड़ा सवाल ये होगा, तो आखिर शोषण कहते किसको है? तो इसके लिए आपको शोषण का पहचान होना काफी जरूरी है। सबसे पहला है, बॉस अगर अपने निजी फायदे के लिए अपने अंडर काम कर रहे कर्मचारियों का इस्तेमाल करता है तो उसको शोषण कहा जाता है। कहने का मतलब, अगर आपका बॉस ड्यूटी आवर में कहता है कि उनके लिए सब्जी लेकर के आइए, उनका ये काम कर दीजिए, उनके बच्चे का प्रैक्टिकल का कॉपी लिख दीजिए आदि अन्य कोई भी काम कराता है जो कि उसके पर्सनल फायदे से जुड़ा हो, और ऐसा आप कर रहे हैं, इसका मतलब आपका शोषण हो रहा है। दूसरा है, जब एक बॉस अपने अंडर काम करने वाले विपरीत लिंग के कर्मचारी को काम के बारे में फेवर देने की बात करके अन्य काम के लिए प्रलोभन दे तो उसको भी शोषण कहा जाए। तीसरा है, अगर बॉस अपने अंडर काम करने वाले कर्मचारियों से अपना भी काम कराए और तो और शिफ्ट के बाद भी उनसे लगातार काम करते रहने के लिए कहे तो ये शोषण है। इसको आपको पहचानने की जरूरत है। चौथा, एक बॉस के द्वारा पूरा टीम मैनेज किया जाता है। ऐसे में अगर उस टीम के अंदर 10 कर्मचारी हैं और उनके 2 चापलूस कर्मचारी हैं जिससे वो काम नहीं लेता हो, और उनके हिस्से का भी काम बाकी 8 कर्मचारियों को करने के लिए दबाव डाले या फिर उसमें से किसी एक कर्मचारी को करने के लिए दबाव डाले, तो इसको भी हम शोषण की कैटेगरी में मानेंगे और कहीं ना कहीं आपका शोषण हो रहा है और इसको भी पहचानने की जरूरत है। अगला है, एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी का पर्सनल जानकारी के आधार पर अपना काम भी उससे करवाए, इसको भी शोषण की कैटेगरी में माना जाएगा। छठा है, कोई ऐसा कर्मचारी जो कि किसी भी कर्मचारी के किसी भी काम के लिए मना नहीं करता हो और आप उसके सीधेपन का फायदा उठा करके अपने हिस्से का भी काम करवा लेते हैं, तो वो भी शोषण की कैटेगरी में आएगा। सातवां है, कोई एक विपरीत लिंगी कर्मचारी अपने दूसरे सहकर्मी के साथ मीठी मीठी बातों का लाभ उठा करके उनसे बात करके और उनसे काम करवा ले, तो ये भी शोषण की कैटेगरी में आएगा। किसी भी कर्मचारी का किस हद तक शोषण होता है, ये बात अगर उसको पता है, उसके बाद भी शोषित होते रहे, ऐसे मैं हजारों उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन आपको मैं कुछ मुख्य तरीका बता रहा हूं जिसमें कर्मचारी शोषित होते रहता है और उसको पता भी होता है और वो उस स्थिति को बदलने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है, बल्कि आपको शोषण करने वाले कर्मचारी हर कंपनी में मिल जाएंगे। उनके शोषण करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कि कंपनी के द्वारा कानून के तहत सप्ताह में 1 छुट्टी देने का प्रावधान है, और अगर आपको कंपनी के द्वारा 300 दिन आने के लिए कहा जाए और आप चले जाते हैं तो ये आपका बहुत बड़ा शोषण है और इसका भी विरोध अक्सर लोग नहीं कर पाते। इसके बाद 9वां है, हर कर्मचारी को अपने लिए यूनियन बनाने का अधिकार है, यूनियन में शामिल होने का अधिकार है, उसका मेंबर बनने का अधिकार है, अपनी मांग कंपनी के पास रखने का अधिकार है, और आपको ऐसा करने से रोका जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका शोषण किया जा रहा है। इसके अगला है, काम के घंटे को लेकर के आपका शोषण। आपको बता दें कि सप्ताह में हर हाल में आपसे 48 घंटे ही काम लिया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपसे काम लिया जाता है तो उसका ओवर टाइम जो कि डबल होता है। ऐसे में अगर आपसे 12-12 घंटे काम लिया जा रहा हो और आपको पैसा 8 घंटे का या 9 घंटे का ही दिया जा रहा हो, और ओवरऑल जैसा कि हमने आपको बताया कि सप्ताह में 48 घंटे का, तो ऐसे में आपका शोषण किया जा रहा है। इसका अगला है, चाहे आप प्राइवेट कर्मचारी हो, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हो या सरकारी कर्मचारी हो, सरकार के तरफ से निर्धारित त्योहारों का छुट्टी आपको दिया जाना चाहिए। ऐसे में कई कंपनियों के द्वारा न तो आपको त्योहार की छुट्टी दी जाती है और ना ही जो राष्ट्रीय पर्व है उसके लिए छुट्टी दिया जाता है। उसके दिन भी अगर आपको काम कराया जाता है तो उसके लिए भी ओवर टाइम का नियम है। अगर आपको ओवर टाइम भी नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब आपका
शोषण किया जा रहा है। इसका अगला है, अगर आप प्राइवेट कंपनी के अंदर काम करते हैं तो सरकार के तरफ से निर्धारित कम से कम न्यूनतम वेतन आपको मिलना चाहिए। और अगर आपकी कंपनी के द्वारा, होटल के द्वारा या दुकान के द्वारा या रेस्टोरेंट के द्वारा आपको सरकार के दर से जो न्यूनतम वेतन है वो भी नहीं दिया जा रहा है तो आपका शोषण किया जा रहा है। पहले के नियम के हिसाब से अगर कोई कर्मचारी 5 साल सेवा पूरी कर लेता है और उसको ग्रेच्युटी नहीं दिया जा रहा है तो यह भी आपका शोषण है। तो ऐसे में आपका सवाल इसके बाद ये उठता है कि और भी तरीके का शोषण हो सकता है, लेकिन हम इससे बचे कैसे? तो इसके लिए हमारी तरफ से सिंपल सा जवाब है कि जैसे ही आपको ये पता चला कि आपका शोषण हो रहा है तो आप आवाज उठाना शुरू कीजिए, क्योंकि आप इसको इग्नोर कीजिएगा तो धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा और कहीं ना कहीं आपको मेंटल स्ट्रेस तक पहुंचा देगा। कई लोग इसकी वजह से सुसाइड भी कर लेते हैं। कई लोगों के घर में इसके कारण पारिवारिक कलह भी शुरू हो जाता है। कहने का मतलब, जहां आपको 8 घंटा काम करना है और 12 घंटा के बाद आप घर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं घर का बाकी काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से पारिवारिक कलह भी शुरू हो सकता है। तो इसीलिए जैसे ही आपको पता चले, पहली बार ही इसको इग्नोर करने की जगह आप इसका विरोध करना शुरू कीजिए। शुरू में ही अगर आप इसका विरोध करते हैं तो हो सकता है आपके बॉस के द्वारा या फिर आपके कर्मचारी जो कि आपका शोषण करने की कोशिश कर रहे हैं उनको थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन वो ऐसा आने वाले समय में नहीं कर पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे आप चुप रहेंगे तो आपके ऊपर इस तरह का बोझ बढ़ता जाएगा, जिससे आने वाले समय में आपकी परेशानी बढ़ती जाएगी और आप इसको रोक नहीं पाएंगे। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? इसको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in, जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के पढ़ सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।